अच्छा हे हाय। अच्छा हे हाय, कैसे हो सब लोग? अच्छा हे हाय, कैसे हो सब लोग? आज वापस एज ऑफ रीजन के तगड़े वाला एपिसोड में वापस आ चुके हैं। पता है एज ऑफ रीजन में अपन क्या ही करते हैं, अपन अनसेटलिंग होता है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है, क्योंकि पैराडॉक्स को थोड़ा अपन क्रेजी अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। मुझे मजा आता है ये लाइक जब ये पैराडॉक्स को मैं खराब करता हूँ ना, ये मतलब तोड़ता हूँ और लाइक इसको सही में तोड़ तोड़ा के रियल लाइफ डिसीजन तक लाइक फेंकता हूँ ना, क्रेजी ही मजा आ जाता है। ठीक है, एंड वही ये वाला एपिसोड में करेंगे। तो लेट्स गो। तुम्हें क्या करना है, लाइक प्योर इमेजिनेशन पे आओ। ठीक है, मैं कोई भी यहाँ पे तुम्हें हेल्प आउट नहीं करूंगा, या फिर ऐसे मतलब लाइक वो बीच में आते हैं ना एडिट्स आते हैं जिससे तुम्हें थिंक करने में, इमेजिन करने में हेल्प आउट हो जाए, तो वो कोई एडिट्स नहीं आएंगे। तुम्हें दिमाग लगाना है अपना एंड ये इमेजिन करना है कि देखो आईफिल टावर है, बराबर पेरिस में जो आईफिल टावर है वहां पे तुम अभी हो। ठीक है, वो आईफिल टावर पे तुम अपनी गांड लगा के बैठे हो वो टोक पे। ठीक है, अगर अभी तुम वो इमेजिन कर पा रहे हो तो दैट मीन्स कि तुम वहां तक भी जा सकते हो। अगर अपने को अपनी गांड आईफिल टावर के टोक पे जाके टिकानी है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही है, वीजा करेंगे, है ना। फिर उसके बाद अपन बस से उधर तक जाएंगे, ऑटो वाला को गांड मारेंगे उसका। फिर उसके बाद बराबर खाना पीना करेंगे, फ्लाइट लेंगे, फिर जाएंगे बढ़िया से। फिर वहाँ पे पेरिस में जाके वो क्लाइम करेंगे एंड फिर अपने जाके गांड वो टॉवर पे टिकाएंगे, बराबर। अभी एक बार ये सोचो कि अगर अपने पास एक ये दुनिया में ऐसी कोई मशीन होती जो कि तुम्हें सीधा का सीधा वहाँ पे टेलीपोर्ट कर जाती है। ओके, लाइक तुम्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तुम्हें कोई लाइक विद इन ए सेकेंड तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप करा देती, ऐसे लाइक यहाँ पे बैठे हो लाइक ड्रॉप करके। अगर वैसे वो सिचुएशन ना नहीं आए एंड क्या ऐसा अगर मशीन एग्जिस्ट करता है तो लाइक कैसी लाइफ रहेगी? ठीक है, इफ ये टेलीपोर्टेशन रियल होता, इफ तुम्हें एक जगह से नेक्स्ट मूवमेंट अपनी बंदी के कंबल में जाना है तो वो क्या रियलिटी में पॉसिबल है? वही चीज को अपन आज ओपन अप करेंगे। ठीक है, लो एक बात बताओ, अगर ये मशीन होती तो ये मशीन वर्कआउट कैसे करती? सबसे पहले तो लाइक तुम हो पर्सन, वो मशीन तुम्हें ए टू जेड एटम टू एटम रिकॉर्ड करती है। ठीक है, ए टू जेड लाइक जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो तुम्हारे सेल्स है, जो वैसे तुम थिंक करते हो, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारे मेमोरीज है, वो सब कुछ वो मशीन रिकॉर्ड करती। तो मशीन में इन गए, वो मशीन तुम्हें रिकॉर्ड कर रही है, तुम्हारी आइडेंटिटी को पूरा का पूरा कॉपी कर रही है ए टू जेड। एंड फिर जो तुम रियल पर्सन हो वो पर्सन को बाहर फेंक के जो उसका डुप्लीकेट बना है वो टेलीपोर्ट होके दूसरे जगह पे जाता। ठीक है, रैशनल साउंड करता है ना, क्योंकि टेलीपोर्टेशन अगर ये रियलिटी में होता तो ऑब्वियसली हमें एक मशीन लगती एंड वो मशीन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऐसा ही वर्कआउट करता ना कि तुम्हारे एक लाइक मशीन में एंटर करते ही तुम्हारा ए टू जेड कॉपी बनाता एंड जो तुम अभी हो उसको डिस्ट्रॉय कर देता एंड वो कॉपी दूसरी जगह पे भेज देता। अभी ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि वो जो तुम पर्सन हो जो टेलीपोर्ट हुआ है, क्या वो पर्सन तुम हो या फिर वो पर्सन तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है, या फिर तुम रीबॉर्न हुए हो, या फिर तुम मर गए हो एंड तुम्हारा री अराइव हुआ है सेम आइडेंटिटी के साथ, सारे सेम फंक्शन के साथ। लेट्स आई नो थोड़ा अनसेटलिंग होगा, और पुश डाउन होने वाला है क्योंकि लाइक पूरा एपिसोड ही फटने वाला है। ठीक है, अभी इफ वो है तो ये देखो, अगर ये प्योर सही साउंड करता है कि अगर मुझे वहां तक वो टेलीपोर्टेशन वाली सही में फीलिंग चाहिए तो मुझे लाइक थोड़ा हल्का हल्का यही मेथड से जाना है। वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है, बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है। एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। एंड हम ये डे टू डे लाइफ में फील करते हैं। हम एवरी टाइम जब अनकॉन्शियस होते हैं ना, तो हम मरते हैं एंड कभी भी सेकेंड पर्सन नहीं आते, हम कभी भी सेम नहीं होते, हम कभी भी 1% कॉन्स्टेंट नहीं है। बस अपनी कंटिन्यूटी अपने को एक अस वाला फीलिंग देती है। जैसे कि एक लाइक अपन बराबर सोते हैं, सही है, सोते हैं एंड वो सोने के समय के पहले अपन एक कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। अपनी तुम्हें पता है कि तुमने आज खाया, रात में खाया क्या, और उसके बाद कौन सी रील स्क्रॉल की, कौन सा लाइक यूट्यूब चैनल देखा, किससे टेक्स्ट किया, क्या बात की, किस फैमिली के साथ क्या टाइम स्पेंड किया, क्या डेजर्ट खाया, ये सारी कंटिन्यूटी है। एंड उसके पहले भी, खाने के पहले तुम्हारा डे कैसा था, तुमने कॉलेज में क्या टाइम स्पेंड किया, कंपनी में क्या चीज़ हुआ, लाइक ऑफिस में क्या सारी चीज़ें हुई, ये सारी की सारी बिट बाय बिट कंटिन्यूअस है। तुम्हें पता है कि ये सारी कंटिन्यू है। अगर तुम आज रात को खाने बैठ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का विविड मेमोरी है। लाइक मैं ये तो शॉर्ट बोल रहा हूँ कि तुम्हें एग्जैक्ट तुम्हारी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये नहीं पता, बट तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी जो मेमोरी है वो विविड है। कि इफ शाम में खाने बैठे हो तो जो सुबह जो भी चीज़ की है वो थोड़ी सी हल्की हल्की ब्लर्ड है, ठीक है, बट तुम्हें स्टिल याद है। दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस है, रात का समय एंड मॉर्निंग तक कंटिन्यूअस है। वही जब तुम लाइक पीछे रिकॉर्ड करने जाते हो ना, आज रात को खाना खाया है, बट क्या तुम वो सेम मोमेंट याद कर सकते हो जो 6 दिन पहले वही रात के टाइम को खाया था? याद कर सकते हो? इफ 26 ऑफ मई को तुमने खाना खाया है रात को, क्या तुम 22 या 21 ऑफ मई की रात को याद कर सकते हो क्या था? ऑब्वियसली एक्सट्रीम है, याद करना बहुत मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग कोई वहाँ पे मेमोरी या एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स कि थोड़ा सा वो याद करना मुश्किल होगा, थोड़ा सा प्रॉपरली हम याद नहीं कर सकते उसे। बट हाँ, एक कंटिन्यूटी तो है क्योंकि तुमने ग्रो किया है। क्योंकि देखो, अगर तुमने 6 या 8 दिन पहले कुछ चीज़ स्टार्ट की है एंड वो तुमने 10 दिन तक की, तो तुम्हारे पास एक कंटिन्यूटी है बाहर की दुनिया में। एक कुछ तो बाहर तुमने कंटिन्यूटी के हिसाब से काम किया है एंड इसके लिए तुम्हें वो 10 दिन याद है कि हाँ भाई 10 दिन मैंने इतना सब काम किया था, तो इसके लिए वो मेमोरी विविड है। बट यहाँ पे एक मिसमैच क्रिएट होता है। इफ तुम जब भी अपन सोते हैं अपन पूरा भूल जाते हैं, अपन लाइक नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं, कोई तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सिमुलेशन में इंटर करते, ठीक है, एंड वही वो वर्ड पूरा डिफरेंट है। एंड जैसे ही अपन मॉर्निंग में वापस जिंदा होते हैं ना, हम एक न्यू पर्सन होते हैं, क्योंकि अपनी एवरी आवर में अपने सेल्स चेंज होते हैं, ठीक है, अपने टिश्यूज चेंज होते हैं, कोई सेल्स मरते हैं फिर बॉर्न होते हैं। अपने जो लाइक नख है, क्या बोलते हैं इसको, नेल्स बोलते हैं, ये नेल्स में जो लाइक वो वाइट आता है वो भी डेड सेल्स की वजह से आता है। अपने बाल वाइट क्यों होते हैं? अपने न्यूरॉन्स जब मरते हैं तो इसकी वजह से वाइट होता है, बराबर। तो ये सारी कंटिन्यूटी की थिंग है। बट ये जब भी अपन सपने में होते हैं ना, तो वो मोमेंट पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। क्या तुमने कभी वो लाइक ये किया है कि जो भी मैं सपना देख रहा हूँ, क्या वो सपने में मुझे याद है कि मैंने वो देख के 6:30 बजे क्या किया था? नहीं याद है। बट जब भी तुम जगे हुए हो, जब तुम मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो या 9 बजे उठते हो, तो तुम्हें 9 बजे याद है कि तुमने रात के 9 बजे क्या किया है, बट बीच में की जो विविड मेमोरी है वो याद नहीं है। करेक्ट? ये सेम टू सेम अपनी टेलीपोर्टेशन वाली एनालॉजी है। ओके, पॉज करो, ग्रास्प करो, ये सेम टू सेम अपनी टेलीपोर्टेशन वाली आइडेंटिटी है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ये सही सबका सब। अरे थोड़ा सा क्या है वो नोटी लग रहा है। तो ये सेम टू सेम अपनी टेलीपोर्टेशन वाली आइडेंटिटी। टेलीपोर्टेशन में एक थोड़ी सी अजम्पशन को अपन ब्रेकआउट करेंगे, ठीक है। एक अजम्पशन को, ये जो पूरा टेलीपोर्टेशन वाला प्रॉम्प्ट है ना, इसके प्रॉम्प्ट में से अपन थोड़ा सा एक एजम्पशन निकाल के बाहर फेंकेंगे।
तो ये इसमें एक एजम्पशन अपने पास ये है कि टेलीपोर्टेशन में जैसे कि ये था कि कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, बट यहाँ पे अपन कंटिन्यूटी को बाहर निकल देते हैं। तो मतलब क्या कि तुम हो, तुम्हें पता है ये मशीन का क्या काम है, मशीन में एंटर करते ही वो तुम्हारी कॉपी करती है एंड वहाँ से ही तुम दूसरे पर्सन टेलीपोर्ट होते हो, सही है। बट यहाँ पे तुम्हारी कंटिन्यूटी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मतलब जब भी तुम एंटर करने वाले हो ना, द मोमेंट तुम वो मशीन में एंटर करोगे ना, तो वहाँ पे एक ब्रेक आएगा। भले ही तुम्हारी जो सेल्स है वो सेम कॉपी होगी, भले ही तुम्हारे थॉट्स है वो सेम कॉपी होगी, भले ही तुम्हारे पास एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज है वो भी सेम टू सेम कॉपी होगी, बट एक क्रेजी चीज़ है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस वहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगी। तो जब तुम टेलीपोर्ट करोगे, जब तुम्हारा वर्जन दूसरी साइड से बाहर आएगा, तो वो वर्जन एक ब्रेक में होगा, उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगी, उसके पास तुम्हारी आइडेंटिटी होगी, बट वो आइडेंटिटी कंटिन्यूस नहीं होगी क्योंकि वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है। बट ये चीज़ तुम्हें बाहर से ही पता है कि ऐसा होने वाला है। जो बाहर आया है, जिसने ओके कामली इसको एब्जॉर्ब करो, ठीक है। जो सेम जो तुम एक भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, ईजिली समझाता हूँ। वापस प्लॉट पे आता हूँ, क्या है अपना टेलीपोर्टेशन वाला पैराडॉक्स। तुम पर्सन ए हो, ओके, एंड तुम अभी मुंबई में हो एंड एक मशीन है, जो मशीन में जब तुम एंटर करते हो तो वो ऐसी डिज़ाइन है कि वो तुम्हें टेलीपोर्ट करके कई और जगह पे लेके जाती है जहाँ पे भी तुम्हें जाना है। बट वो मशीन की वर्किंग ऐसी है कि जब भी तुम एज ए पर्सन एंटर करते हो तो वो तुम्हें पूरा स्कैन करती है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को भी स्कैन करती है, तुम्हारे एटम्स को, तुम्हारे मेमोरीज को, तुम्हारा A to Z तुम्हें पूरा स्कैन करती है, एग्जैक्ट कॉपी बनाती है। बट ओरिजिनल को डिलीट करके वो जो रिप्लेस्ड कॉपी है उसे प्रिंट करती है कहीं और, ठीक है। अभी ये सिचुएशन में तुम्हारी रियल आइडेंटिटी जो ओरिजिनल तुम हो वो तो मर चुका है एंड जो टेलीपोर्ट हुआ है वो क्या है, कॉपी है, सही है। यहीं पे ये मेन प्लॉट था, यही चीज़ को एक और ब्रेकअप करेंगे, ठीक है। ये एजम्पशन में हमने एक ये चीज़ अज्यूम की थी कि तुम्हारी ये सारी चीज़ में तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी कॉपी हुई है एंड वो ट्रैवल करी है। इफ़ कॉन्शियसनेस अपनी ट्रैवल करती है तो कोई भी चेंजेस नहीं होते, ओरिजिनल ही नया होता है, नया ही ओरिजिनल होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, स्टिल वो कॉपी हो या रिप्लेस्ड हो। यहीं पे हमने एक चीज़ को ब्रेक किया है कि जब तुम एंटर कर रहे हो ना तो वहाँ पे तुम्हारे कॉन्शियसनेस को ब्रेक लगता है, तुम्हारे एक्सपीरियंस, मेमोरीज, तुम एज अ पर्सन, एज अ आइडेंटिटी, तुम्हारे बाइसेप्स, तुम्हारा 8 इंच का लंच, सब कुछ कॉपी होता है एंड पेस्ट होता है। यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो जो पर्सन बाहर निकला है टेलीपोर्ट होके, उसके पास मेमोरी सेम है बट उसके पास अभी नई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करेगा, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, बट उसके लिए वो कंटिन्यूस ही फील होगी। बट तुम जब अभी ये चीज़ मैंने तुम्हें बाहर से बताई है, बट तुम्हें अभी ये चीज़ पता है कि जब तुम एंटर करने वाले हो ना वो टाइम मशीन में, वो टाइम मशीन तुम्हारी कॉन्शियसनेस को ब्रेक करने वाली है। इफ़ वो चीज़ ब्रेक हो रही है कॉन्शियसनेस वहाँ पे, तो दैट मीन्स कि उसका जो आउटपुट निकलने वाला है ना, जो नया पर्सन होगा ना, जो टेलीपोर्ट हो रहा है, वो सही में लेजिट नया पर्सन है, क्योंकि ये सिचुएशन में तुम्हारी कॉन्शियसनेस कॉपी नहीं हुई है। ये सिचुएशन में सिर्फ तुम्हारे मेमोरीज, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ प्रिंटेड या बिहेव्ड हुए थॉट्स हुए। मतलब ये कितना क्रिटिकल है कि इफ़ तुम्हारी कॉन्शियसनेस कॉपी आउट नहीं हो रही है तो तुम अपने बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते, तुम अपने कंडीशनिंग वापस रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सोर्स होता है जो चेंज करने में हेल्प आउट करता है। बट वो कॉपी अगर हो चुका है तो देखो, ये जो सेकंड एग्जांपल था तो ये बाहर से प्ले आउट होता है। तुम ही डिसाइड करो कि जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी जो सोल है वो कभी भी कॉपी पेस्ट होके आगे ट्रैवल नहीं होने वाली, तो क्या तुम एंटर करोगे, लाइक क्या तुम वो टाइम मशीन में जाना चाहोगे? अच्छा, हम यहाँ पे ही पैराडॉक्स शुरू कर दे, ठीक है। अभी लेट्स से कि वो जो मशीन है, जो तुम मशीन में एंटर कर रहे हो, वो मशीन मैल फंक्शन होती है एंड वो मैल फंक्शन की वजह से जो सेम कॉपी, लाइक वो जो मशीन है उसमें से जो ओरिजिनल तुम एंटर कर रहे हो ना वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तुम्हारी ओरिजिनलिटी ओरिजिनली है, बट जो तुम्हारा कॉपी है वो भी अभी ओरिजिनल होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस सेम ट्रैवल कर रही है, तुम्हारी मेमोरी सेम ट्रैवल कर रही है,
तुम्हारी आइडेंटिटी भी सेम ट्रैवल कर रही है, जो इन गए हो वो ही आउट निकले हो। बट मैल फंक्शन ये हुआ है कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो डिलीट नहीं हुई है, वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट पहला बेस ये था कि तुम एंटर करते ओरिजिनल सेफ डिलीट हो रहा है एंड तुम्हारी कॉपी कहीं और जाके टेलीपोर्ट हो रही है। यहाँ पे कॉपी ही एग्जिस्ट कर रही है, साथ में ओरिजिनल भी। एंड ये मैल फंक्शन क्रेजी प्ले आउट कर रहा है, क्योंकि जो पर्सन ए है वही पर्सन ए है, जो तुम्हारी ओरिजिनल कॉपी है वो ही कॉपी है। हम ये दोनों एक दूसरे को क्लेम करेंगे कि मैं हूँ। एंड ये चीज़ अगर 100 के मल्टीपल्स में प्ले आउट होता है तो पूरा का पूरा चीज़ कोलैप्स हो जाता है, पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि सारे के सारे 100 लोग यही क्लेम करते हैं कि मैं ही आदि हूँ, सारे के सारे 100 लोग। एंड ये सही में रियल भी है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। ये श्योर है कि हाँ, जो 100 कॉपीज़ है वो 100 की 100 कॉपीज़ ओरिजिनल है, स्टिल वो कॉपीज़ है। एंड ये सिर्फ कोई थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। जो तुम्हारा 5 साल पहले वाला वर्जन है वो स्टिल तुम अभी भी अपना मानते हो। वो टाइम पे वो जो लड़का था, वो जो पर्सन था, वो पर्सन की आइडेंटिटी अलग थी, उसके बिलीव्स अलग थे, उसकी वो टाइम पे प्रायोरिटी अलग थी, वो टाइम पे कंडीशनिंग अलग था। एंड अभी वाला जो पर्सन है, अभी जो तुम हो, वो स्टिल डिफरेंट है। अभी तुम्हारी प्रायोरिटी अलग है, अभी तुम्हारी थॉट प्रोसेस अलग है, अभी तुम कुछ और बिलीव करते हो, अभी तुम किसी और को प्यार करते हो, बट स्टिल तुम दोनों एक ही हो, सही है ना। क्योंकि तुम्हारे पास मेमोरी है, क्योंकि तुमने जो 5 साल पहले एक्सपीरियंस किया है, तुम्हें ये फील होता है, अपने को ये फील होता है कि अपनी मेमोरी अपने को कंटिन्यूटी में मेंशन रखती है। बट मैंने एक एपिसोड किया था, ठीक है, मेमोरी वाला, वो चेकआउट करो। अपनी मेमोरी रिकंस्ट्रक्टेबल है, अपनी मेमोरी सबसे फ्लॉड है, अपनी मेमोरी सबसे ज़्यादा अपने को बुद्धू बनाती है। पूरा एपिसोड में डिटेल ब्रेक डाउन किया था। बट अपन ये कोर बिलीव्स में रहता है कि अपनी मेमोरी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखती है, बट वो रियल नहीं है। अपने जो ये है कि अभी भी तुम वो ट्राई करो, जो 20 साल पहले वर्जन था तुम्हारा, उससे 15 साल पे आओ, उससे 10 साल पे आओ, उससे 5 साल पे आओ, उसके बीच में 14 साल पे आओ। ये देखो, हर जगह पे एक तुम्हारा वर्जन है, एग्जिस्ट करता है, पास्ट में है, बट वो एग्जिस्ट किया था। एंड तुम्हारे आगे का फ्यूचर भी वही वर्जन है जो एग्जिस्ट करने वाला है। यहाँ पे वो जो थॉट एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा टोन डाउन करके यहाँ पे टेलीपोर्टेशन वाला ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये टेलीपोर्टेशन वाला, ये अभी रियलिटी में थोड़ा सा 144 वाले पी पे नहीं 720 पी पे अपने को फील होता है, बट अपन कभी इस पर फोकस नहीं करते। वही तो मैं काम कर रहा हूँ ना, ध्यान दे रहा हूँ ना, तो ये सोच के देखो कि ये जो तुम्हारे वर्जन्स है, जो अपना थॉट एक्सपेरिमेंट था कि हाँ ये मशीन वाला, अपने मल्टीपल कॉपीज वाले, सेम ओरिजिनल कॉपी, बट अपनी ही कॉपी, ओरिजिनल क्या है वो नहीं पता, वही है, अपनी रियलिटी भी वही है। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा पास्ट वर्जन है वो डिफरेंट है, जो फ्यूचर है वो डिफरेंट है, बट स्टिल वो सेम ही है, क्योंकि वही है, मेमोरीज अपने में कंस्ट्रक्टेड है, मेमोरीज अपने को हल्का हल्का सा पकड़ी हुई है, बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग लेवल कॉन्शियसनेस पे बिहेव करते हैं, दोनों की प्रायोरिटीज वो टाइम पे डिफरेंट है, एंड स्टिल वहाँ पे कंटिन्यूटी एक चीज मेंटेन्ड है। एंड इवन अपनी जो ये आइडेंटिटी है वो कोई चीज नहीं है, वो एक पैटर्न है, एंड पैटर्न कॉपी किया जा सकता है, कहीं से इंस्पायर हुआ जा सकता है, वो पैटर्न ब्रेक हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, वो पैटर्न के अलग वर्जन्स निकल सकते हैं, बट ये अपनी पैटर्न है। आइडेंटिटी एक पैटर्न है, कंटिन्यूटी पे डिपेंड होती है। एंड इफ ये कंटिन्यूटी चेंज हो गई तो तुम्हारे अलग अलग वर्जन प्ले आउट करते हैं सेम यूनिवर्स में। इट्स लाइक अपने ही दुनिया में, अपने ही अस में, अपने मल्टीपल वेरिएंट्स फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे आज के डिसीजंस के हिसाब से। फ्यूचर में क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि क्या टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, एंड इवन इफ ये पॉसिबल है तो क्या तुम टेलीपोर्टेशन को यूज करना चाहोगे, उसके इफ कॉन्सिक्वेंसेस इतने वियर्ड है तो। एंड इफ ये कॉन्सिक्वेंसेस भले ही वियर्ड है, बट तुम ये टेलीपोर्टेशन में इफ तुम टेलीपोर्ट हो भी रहे हो तो तुम कौन सी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे मेमोरीज को, वो वीक है भाई, तुम्हारे कॉन्शियसनेस को, वो तो पता ही नहीं क्या है कॉन्शियसनेस, मतलब उसका आंसर ही नहीं पता। तुम्हारी आइडेंटिटी को, वो एक पैटर्न है, वो भी पैटर्न है ना, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कौन सी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे आज के डिसीजन से
तुम्हारा फ्यूचर वाली आइडेंटिटी कौन सी भी बनने वाली है, तुम्हें नहीं पता। तुम लाइक ये जो सारे वर्जन्स है, जो जो तुम्हारे 5 साल पहले वाला वर्जन था वो आज अलग क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे वही जगह पे कुछ ना कुछ बिहेवियर डिफरेंट था, तुमने तुम्हारे पैटर्न्स में चेंज किए, वो पैटर्न्स तुम्हारे आइडेंटिटी में लगे, आइडेंटिटी से तुम्हारी कंटिन्यूटी पे तुम्हें वो फोकस किया, वो कंटिन्यूटी से तुमने तुम्हारा स्टेटस बिल्ड किया, वो स्टेटस से तुमने और कहीं और टच करेंगे। बट लेट्स गो कि ये चीज़ है, ये पूरे एपिसोड से ये पिकअप करके जाओ, क्योंकि एक सेकेंड थोड़ा अपना और बाकी है पुश डाउन करना। बट यहाँ पे इफ तुम थक गए हो तो ये एक क्वेश्चन, हरिओम, इफ लाइक तुम थक गए हो एंड तुम्हें रील सरकाने का मन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन उठा लो कि तुम प्रोटेक्ट क्या कर रहे हो फ्यूचर के वर्जन के लिए। तुमने पास्ट में और आज तक क्या प्रोटेक्ट किया है, कौन से बिहेवियर प्रोटेक्ट किए है, कौन से थॉट्स प्रोटेक्ट किए, कौन सी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की है ना, कौन सी थिंकिंग प्रोटेक्ट की है, कौन से पर्सन को प्रोटेक्ट किया है, कौन सी फीलिंग प्रोटेक्ट की है। ये कंटिन्यूटी है, ये तुमने जो प्रोटेक्ट करके रखा है ना, जो तुम्हें तुम्हारा अस बनाता है, जो 5 साल पहले भी सेम था एंड आज भी सेम है, आगे भी सेम रहेगा, वो सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम प्रोटेक्ट करके रखते हो। तो ये है कि भाई जो भी तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, उसे सही से परफेक्टली प्रोटेक्ट करके बस उसका प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करते जाओ, क्योंकि आने वाले आगे के लाइफ में तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे कोई ना कोई तो भी सेकेंड ऑर्डर वाले इफेक्ट वो प्रोटेक्शन को खराब कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है बिलीफ से उस प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखो एंड लेट्स गो पुश डाउन करते हैं थोड़ा मेंटल फ्रेमवर्क्स पे। क्या मजा आएगा ना बढ़िया से। अच्छा पता है हम मोस्टली क्या अज्यूम करते हैं कि अपना जो फ्यूचर है वो अपन ही है, बट हॉट लग रहा है थोड़ा। अच्छा पता है अपन एक एजम्पशन पे रहता है कि भाई जो अपना फ्यूचर सेल्फ है वो अपन ही है, वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। आज जो तुम हो वही फ्यूचर है, तो आज के हिसाब से डिसीजन लेना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट ये पूरे एपिसोड से अपने को ये तो समझ गया है कि ये जो फ्यूचर सेल्फ है वो एक डिफरेंट पर्सन है, क्योंकि वहाँ पे उसे जो चाहिए होगा वो तुम्हें अभी नहीं चाहिए। वो हरिओम थोड़ा सा हरिओम। तो देखो वो जो फ्यूचर सेल्फ है तुम्हें नहीं पता कि उससे वो टाइम पे क्या चाहिए, तुम्हें नहीं पता वो फ्यूचर सेल्फ को, वो फ्यूचर जो तुम्हारा वर्जन है वो क्या वे से सोच रहा होगा, तुम्हें नहीं पता वो फ्यूचर की प्रायोरिटी क्या होगी। बट हम आज के डिसीजंस भी वही वे से लेते हैं कि वो जो फ्यूचर वाला है वो सेम ही है ना, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आज के हिसाब से डिसीजन लो, वो कर लेगा मैनेज। बट वो टाइम पे वो पर्सन डिफरेंट है। ऐसा है कि भाई तुम्हें अपने ही बच्चे को भविष्य सुधारना है, तुम्हें अपना ही फ्यूचर बेटर करना है सेम वर्जन का। उस हिसाब से अपन आज के डिसीजंस में कैसे फ्रेमवर्क में पुट आउट करेंगे, अपन कंटिन्यूटी पे ध्यान देंगे कि आज जो मैं गोल को प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्या वो गोल सही में आगे के 20 साल सेम रहेगा, सही में आगे के 40 लाइक आगे के 40 साल तक सेम रहेगा। क्योंकि अपनी लाइफ 90 ईयर्स तक खींचने वाली है। लाइक इफ तुम लाइक कोई ड्रग्स विक्स में ना फंस गए या फिर लाइक सब सही रहा, क्योंकि लाइक मेडिकल भी उतना आगे एक्सटेंड कर जाएगा, अपनी क्या बोलते हैं एआई भी बहुत सारी चीज़ मेडिकल लाइक हेल्थ केयर को बेटर करेगा, तो अप्रोक्सली 80 to 90 तक अपने लाइफ स्ट्रेच आउट होने वाली है। तो हमें लाइफ भी वो टाइम के हिसाब से लाइक थोड़ा सा प्ले आउट करना है। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं आज 20 साल का हूँ तो मैं इस हिसाब से 40 की ईयर के हिसाब से मैं प्लान आउट करता हूँ कि मैं जब 40 का रहूँगा ना तो ये सब जिंदगी होना चाहिए। ना ना ना, इतना परफेक्ट पिन टू पिन नहीं। इट्स लाइक कि आज मैं प्रेजेंट में जो भी फ्रेमवर्क या डिसीजंस ले रहा हूँ क्या वो आगे के हिसाब से ओपन अप हो जाते, क्या उसे ये कंस्ट्रेंट नहीं हो जाता ना कि आज मैंने कोई XYZ डिसीजन लिया वो उसे कंस्ट्रेंट में डाल दिया आगे के वर्जन ऑफ यू को, वो वर्जन आगे सोच नहीं पाएगा क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में ही ऐसा कोई डिसीजन लिया जो कि तुम्हारे आगे वाले वर्जन को आगे दूसरा और कोई एक्सपांड करने नहीं देगा। लाइक जैसे कि तुमने लाइक नीट या डॉक्टर के फेज में गए हो तुम, ठीक है, यहाँ पे ये फेज में तुमने अच्छा खासा वो पूरे इन चले गए, तुम्हारे जो भी तुम्हारे पैशंस थे उसको लाइक बिल्कुल भी टोन डाउन कर लिया, कंप्लीटली डॉक्टर पैसा कमाना है डॉक्टर, यही वर्जन में चले गए। एंड ये सोचना है कि क्या तुम 80 साल तक सेम प्रोफेशन कर पाओगे, क्या 80 साल तक वो सेम इस पे रह पाओगे। इफ़ नहीं तो कहीं ना कहीं अपने आज के डिसीजंस में, आगे के फ्यूचर के डिसीजंस में
थोड़े से अलग अलग वर्जन पे थोड़ा सा एक लेन्स ओपन अप करके रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो भी एक रास्ता खोल के रखना है, भले ही वो रास्ता तुम पीछे आके बाद में ट्रैवल करो, बट ये है कि कंप्लीटली कंस्ट्रेन नहीं होना है। मोस्टली रिवर्सिबल डिसीजंस लेना है, ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। जो अंडू किए जा सकते हैं ना डिसीजन, वो काम करते हैं कि तुमने कोई XYZ डिसीजंस लिए जो कि पॉसिबल है आगे जाके रिवर्स कर सके, लाइक कंप्लीटली इरिवर्सिबल नहीं है, तो वो हेल्प आउट करता है रिवर्सिबल डिसीजंस बनाना। जितना हो सकता है उतना ब्रॉड लेंस पे सोचना, ये क्रेजी है कि तुमने आज ही कुछ ऐसा किया कि भाई मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ, कि भाई मैं अलग अलग स्किल्स सीख लेता हूँ ताकि आगे जाके मैं उसको स्टैक कर पाऊँ। तो ये है, थोड़ा सा फ्यूचर को भी अपना मानना है, फ्यूचर कोई डिफरेंट नहीं है, वो सेम आइडेंटिटी है। तो उसको आज के जो क्वेश्चंस है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी पी लेता हूँ। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एजम्पशंस नहीं खेलने, ठीक है। एजम्पशंस एक गलत खेला हो जाता है। अपने रियल लाइफ में अपन बहुत सारी चीज अज्यूम करके लेते हैं, ब्रेन को इजी पड़ता है, बट वो ये कि एविडेंस पे ध्यान देना है। अजम्पशंस क्या है कि लाइक लोग ये जेई नीट के लिए क्यों भाग रहे हैं, दे आर लाइक कि भाई अभी भी कंप्यूटर साइंस की जॉब अवेलेबल रहेगी, अभी भी कोडिंग की जॉब्स क्रेजी रिप्लेस नहीं होगी, स्टिल कुछ ना कुछ तो फिगर आउट होगा, बट ये हमेशा कोडिंग की जॉब्स हाई पेइंग होगी, ये एजम्पशन है, ठीक है। एंड ये एजम्पशंस भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मार्केट क्रिएट हुआ है। लाइक ये बड़े बड़े नीट या जेई के कंपनी है, इन्होंने वो पूरा मार्केट और पुल क्रिएट किया है, जिसके बिहेवियर के हिसाब से ये एजम्पशन कोरली होल्ड अप हुआ है। बट ये वर्ल्ड डायनामिकली मूव करता है, जॉब्स अलग क्रिएट होती है, डिस्टर्ब होती है, दुनिया अलग हिसाब से वे आउट करती है, बट वही है, इफ तुम एज्यूम करके चलते हो ना तो कंस्ट्रेंट्स पकड़ लिए जाते हैं। अच्छा सी, इफ ये आइडेंटिटी भी एक नैरेटिव पे डिपेंड है ना, लाइक ये भी एक लेयर है, ठीक है। इफ ये आइडेंटिटी भी अपनी कंटिन्यूटी पे डिपेंड है ना, तो कंटिन्यूटी भी कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ये लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल की बात हो जाती है। हमें आइडेंटिटी अच्छी मेंटेन करनी है फ्यूचर के हिसाब से, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, बट वो कंटिन्यूसली भी अलग चेन है। वो कंटिन्यूसली ऐसा क्या चीज़ करे जो कि कंस्टेंट रहे। देखो, ये सारा फर्स्ट प्रिंसिपल पे वर्कआउट कर रहा है। इफ तुम्हें परफेक्ट आइडेंटिटी चाहिए तो तुम पहले कुछ ना कुछ अपनी कंटिन्यूटी पे ध्यान दोगे। कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीज़ होती है भाई। कंटिन्यूटी में 3 लेयर्स होते हैं। अपनी मेमोरी वाली लेयर, तुम्हारी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, तुम जो भी चीज़ पास्ट में हो रहा है, जो अभी भी प्रेजेंट में कर रहे हो, वो कितने नॉवेलिटी के साथ है, वो कितने ज़्यादा नई एक्सपीरियंस के साथ है, वो जो मेमोरी है वो कितनी ज़्यादा स्टोर्ड रहती है एंड कितनी ज़्यादा रियलिटी में रियल होती है। वो मेमोरी में भी क्या मेमोरी सही में एविडेंस से बैक्ड है। एक सेकेंड अप लेयर होती है नैरेटिव वाली। क्या जो तुमने अपने सेल्फ को एक नरेशन दिया है, क्या वो नरेशन कंटिन्यूटी में है? लाइक अपन जो खुद को बोलते हैं ना कि भाई तेरी आइडेंटिटी क्या है, तो ये पर्सन है, तू वो पर्सन है, तो एवरी टाइम जिम जाता है, तो एवरी टाइम वर्कआउट करता है, हेल्दी खाता है, ध्यान रखता है, प्रोडक्टिव रहता है, हार्ड वर्किंग रहता है, लॉयल रहता है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। क्या ये कंटिन्यूटी में है? ये जो तुम खुद को नरेट कर रहे हो कि तू लॉयल पर्सन है भाई, तू लवेबल पर्सन है, तू काइंड पर्सन है, ये तुम्हारी नरेशन है जो तुम खुद को देते हो, ठीक है। ये जो नरेशन है, क्या ये कंटिन्यूटी में आगे भी मेंटेन है? एंड थर्ड है बिहेवियर। क्या चीज़ जो तुम रिपीटेडली कर रहे हो एंड वो तुम्हारा बिहेवियर डिजाइन कर रहा है। ये जो 3 लेयर है, ये तुम्हारी कंटिन्यूटी बनाती है, वो कंटिन्यूटी तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती है, वो आइडेंटिटी लॉन्ग लास्टिंग सेव रहती है। कोई भी चीज़ में इफ़ तुम्हें टिके रहना है ना, इफ़ तुम्हें डाई नहीं करना है, इफ़ तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, सबसे कोर है ऑब्सेशन, कहीं काम नहीं आता, डिसिप्लिन लाइक झाटू चीज़ है, मोटिवेशन लंड है, एक सबसे प्योर चीज़ जो कभी भी कहीं भी खत्म नहीं होता, वो है तुम्हारी आइडेंटिटी। एंड वो आइडेंटिटी को प्रिजर्व कैसे करते हैं, समझ गए ना? कंटिन्यूटी और लाइक ये सारे लेयर्स से। थोड़ा सा कॉल आ रहा है यार गोपाल भाई। अच्छा 1 सेकेंड, ठीक है, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा काम आ गया, मैं वो लाइक काम करके आता हूँ, बट वेट करना क्योंकि एपिसोड कंक्लूड नहीं हुआ है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो कवर अप करते हैं एंड घर जाता हूँ, बढ़िया से घर पे बैठ के टेलीपोर्ट करता हूँ। अच्छा तुम्हें पता है, मुझे रेयरली ऐसा चांस मिलता है कि मैं एक एपिसोड में 3 या 4 लेयर अप कर पाऊँ। मैंने ये एपिसोड में पता है एक गलत मिस्टेक की, लाइक ये मेरे लिए फेलियर है
कि मुझे ये एपिसोड में चांस मिला था कि मैं रियलिटी ओएस का शो एज ऑफ रीज़न एंड बीनीथ अवेयरनेस को तीनों एक ही एपिसोड में लेयर अप कर पाऊँ, बट मैंने ये एपिसोड में क्यूरियोसिटी का गैप नहीं छोड़ा। पता है ये सबसे पेन पॉइंट है कि ऐसा क्यों होता है अपने लाइफ में कि लाइक क्यूरियोसिटी ही असली फ़न है, एंड असली फ़न आने पे फ़न नहीं फील होता। बाकी लाइक मैं घर पे जाके अभी मॉर्निंग में पूरा एपिसोड कंक्लूड करता हूँ, बट मैं बस ये थॉट में ये था एक्साइटेड था कि ये तो लाइक ये मेरे लिए तो बता दो कि लाइक क्या फेलियर मैंने आज फील किया। बट ये है कि भाई नेक्स्ट टाइम में 100% ये फील करोगे कि एवरी एपिसोड में अभी हम क्यूरियोसिटी पे ध्यान देंगे, हम थोड़ा और साइकोलॉजिकल वे में जाएंगे कि कैसे हम लाइक ह्यूमन इंट्यूशंस को और वे में ह्यूमन बिहेवियर को एंड लाइक थोड़े वर्ड्स को अलग वे से टिल्ट कर सकते हैं। एंड सुबह मिलता हूँ ना थोड़ा। हाँ तो भाई अभी क्या करते, मैं वो आ गया हूँ, बस घर पे वापस आ गया हूँ भाई, बहुत दिनों बाद घर पे आके इतना सुकून लग रहा है। बट एपिसोड खत्म करते हैं, एपिसोड खत्म नहीं करना है, ये यहाँ के पीक मूवमेंट है। लाइक ये जब से मैंने ये लेयर अप वाला डाला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता है अपने लाइफ में अपन एक ही टाइम पे प्रेजेंट रह के 3 लोगों को सर्व करते हैं। लाइक तुम अभी 3 लोगों को सर्व कर रहे हो, क्योंकि सी 3 कौन से वर्जन है, एक वो वर्जन है जो तुम अभी प्रेजेंट में जी रहे हो, एवरी सेकेंड जो जी रहे हो ना, जो डिसीजंस तुम ले रहे हो अभी, रिलैक्स करना, स्क्रॉल करना, मजे करना, खाना पीना, यूट्यूब देखना, जो भी प्रेजेंट में कर रहे हो वो एक सेल्फ हो गया। ठीक है, सेकेंड जो सेल्फ होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा आइडियल सेल्फ। ये वो वाला सेल्फ है जो तुम इंस्पायर करते हो। लाइक जो भी अपन लाइक यूट्यूबर्स को देखते हैं, क्रिएटर्स को देखते हैं, फिल्म स्टार्स को देखते हैं, किसी लाइक स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, या फिर जो भी अगर तुम लाइक आईटी सेक्टर में हो तो लाइक जो एक तुम्हारे रिलेटिव में कोई तो भी होगा जिसने 60 lakhs का फोड़ा था, वो सारे आइडियल वर्जन कि भाई मुझे ऐसा बनना है, भाई मैं फ्यूचर में इसके जैसा होगा, वो एक वर्जन तुम उसके हिसाब से भी जीते हो। एंड एक थर्ड वर्जन होता है जो कि फ्यूचर है, जो तुम्हारे सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलता है। जो वो फ्यूचर वर्जन भी आज ही एग्जिस्ट करता है, वो कोई फ्यूचर नहीं है। वो फ्यूचर जो तुम्हारे आज के प्रेजेंट के कॉन्सिक्वेंसेस है ना, जो भी आज प्रेजेंट में कर रहे हो उसका पे ऑफ करता है लाइक, या फिर उस पर सेलिब्रेट करता है। तो ये सारे तीनों की तीनों वर्जन एक टाइम पे रहते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे ये सारे के सारे वर्जन्स प्रेजेंट रहते हैं, इंटरकनेक्टेड है। सी कैसे इंटरकनेक्टेड है, इफ तुम्हारा आइडियल वर्जन को लेके तुम्हारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तुम लाइक बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हो किसी से, तो वो आइडियल वर्जन तुम्हारे प्रेजेंट में बहुत एक्सट्रीम इफेक्ट डालता है। तुम्हारे एक्शंस बहुत अलग वे से होते हैं, क्योंकि तुम्हें वो आइडियलिटी चेज करनी है, वो लाइक वो फील करना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रेजेंट के एक्शंस बहुत ही तो प्रेजेंट के एक्शंस उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। वही जगह पे अगर तुम्हारा आइडियल थोड़ा सा उतने तुम स्ट्रांग इन्फ्लुएंस नहीं हुए हो, तो आज का प्रेजेंट थोड़ा सा हल्का रहेगा। वो लाइक ये नशे में हो गए कि भाई देखा जाएगा, भाई फ्यूचर का देखा जाएगा, एंड आज के एक्शंस फ्यूचर में भी करते हैं। तो ये है कि तुम एक ही टाइम पे अपन 3 लोगों को सर्व करते हैं, तो एवरी डिसीजंस ये बहुत मैटर करता है कि तुम अपन किसके पीओवी से एवरी डिसीजंस ले रहे, क्या वो अपने प्रेजेंट को सर्व कर रहे हैं, या अपने आइडियल को सर्व कर रहे हैं, या फिर अपने फ्यूचर वर्जन को आज के हिसाब से सर्व कर रहे हैं। ये है, ठीक है। तो इस हिसाब से एवरी डिसीजंस की वैल्यू बढ़ जाती है। एवरी डिसीजंस को ये वेटेज आता है कि ये कहीं ना कहीं किधर ना किधर तो बस आज का नहीं वेस्ट कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, तो ये बन जाता है कि अपन ऑप्टिमाइजेशन कौन से वर्जन पे कर रहे हैं, क्या वो कंफर्ट वाले पे कर रहे हैं, या फिर कई वो जो हाई अचीवर है। एक और पता है एक क्या ट्रैप है, हम कभी कभी इन्फ्लुएंस को ना एक गलत वे से लेते हैं। हम लाइक है ना क्या करते हैं कि भाई लेट्स से कि अगर तुम किसी एक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, किसी को ऑस्कर का अवार्ड देखते हुए अगर तुमने वो देखा, या फिर किसी एक्टर को, सेलिब्रिटी को क्राउड में घूमते हुए देखा, उसके लोगों को देखा तुमने कि वो सब उसके फोटोज खींच रहे, उसको देखा कि उसकी लाइफ शो कर रहा है, भाई फुल पैसे कमा रहा है, अपन उसके हीरोइक मूवमेंट के हिसाब से इंस्पायर होते हैं। ठीक है, कि वो क्या उसके जो वो प्रेजेंट पे जी रहा है कि भाई क्या मस्त ऑडियंस है, क्या मजे कर रहा है, वो प्रेजेंट के हिसाब से अपन इंस्पायर होते हैं। एंड ये एक हीरोइक मूवमेंट है, वो मूवमेंट को अपन इंस्पायर करते हैं, बट वो मूवमेंट कभी भी उतनी वैल्यू और उतना वो नहीं रखता वेटेज तुम्हारे प्रेजेंट के हिसाब से। क्योंकि इफ तुम वो पर्सन की एक डे को एक तुम्हारा ड्रीम मानते हो, तो वो डे तुम्हारे लिए ड्रीम नहीं है, वो एक तुम्हारा सिर्फ इल्यूजन है कि हाँ मैं भी वहां पे एक हैप्पीनेस फील करूंगा, मुझे भी वही चीज चाहिए जो तुम्हें चाहिए।
आइडियलिज्म किसी होती है, किसी को भी इंस्पायर किसी करना है कि उसने जो डेली की डेली लाइफ जी है, लाइक उसने जो भी हार्ड वर्क किए, जितने भी फेलियर्स हिट किए, जो भी स्ट्रगल्स फेस किए, पूरी बायोग्राफी, एवरी आवर उसने क्या फैमिली का प्रॉब्लम फेस किया है, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स, कितनी बार वो फेल हुआ है, उसको ये सही में वहाँ पे हैप्पीनेस मिल रही या नहीं, उसकी पूरी A to Z पर्सनैलिटी, अगर तुम वो सारी A to Z पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते हो ना, तो एंड वो इंस्पिरेशन तुम्हें स्टिल वो करता है कि यार ऑब्सेस कर देता है कि ये, मुझे पता है लाइक इसने बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल किए, मुझे पता है इसको मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, मुझे पता है इसके कोई अच्छी फ्रेंड्स नहीं है, बट जो वो कर रहा है मुझे स्टिल उसके जैसे बनना है, मुझे स्टिल उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स मुझे मेरे लाइफ में चाहिए। ये होता है, ठीक है, ये वे से इंस्पिरेशन करना है। लाइक जब भी ये इस पे ऑप्टिमाइजेशन चले जाते हैं ना अपना साइकोलॉजी, कि क्या गुड है, क्या गुड है, क्या गुड है, तो वो हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती है। एंड जब भी हाई एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तो वहाँ पे हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं आती। हैप्पीनेस एंड लाइक ये जो खुशी वाले ये जो सारी केमिकल्स अगर बूम करनी है ना अपने ब्रेन में, तो जितना हो सकता है उतना लो एक्सपेक्टेशंस पे रिलाई करो, ठीक है। ये पूरे एपिसोड में मैंने आइडेंटिटी पे फोकस किया था कि आइडेंटिटी अपने को विन करने में हेल्प करती है, बट आइडेंटिटी ट्रैप भी एक चीज होती है। इफ तुम लाइक एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज करने जाते हो ना कि हाँ मैं सबसे बेस्ट ही करता हूँ, मुझे जो भी चीज चाहिए वो मैं सबसे परफेक्ट करूँ, तो वो परफेक्टिनिज्म का ट्रैप हो जाता है। वहां पे तुम लाइक एक वो डिल्यूजन में चल जाता हो कि बस मुझे परफेक्ट चीज चाहिए, मैं कोई भी घटिया क्वालिटी का कंटेंट ड्रॉप नहीं करूंगा, उससे तुम्हारा वॉल्यूम पे प्रॉब्लम आ जाती है। इफ तुम ये हो कि मैं एवरी चीज को सोचूंगा, ध्यान दूंगा, तो वो एक कैटेगरी ओवर थिंकिंग वाली बन जाती है। कुछ भी आइडेंटिटी भी कैसी है, क्या होता है, कोई कोई आइडेंटिटी मार्केट के हिसाब से, ये वर्ल्ड के हिसाब से, या फिर प्रेजेंट मूवमेंट या रूम भी अपन बोलते हैं ना, उसके हिसाब से आउटडेटेड फील होती है। तो आइडेंटिटी वो चाहिए कि जो कि ट्रांसफरेबल हो, आइडेंटिटी वो चाहिए जो कि चेंजेबल हो। अटैच नहीं करना है आइडेंटिटी से, ये होना चाहिए अटैचमेंट के साथ एक्सेस लें, अटैचमेंट के साथ चेंजेबल होना चाहिए कि लाइक पक्का नहीं पकड़ के बैठना है, जितना हो सकता है उतना एडॉप्टिव नेचर में चाहिए। एंड आइडेंटिटी सही में एक क्रेजी तुम्हें आउटकम लाने में देती है, मैं उसको दो राय नहीं मान रहा, बट वो भी है कि जो रूम के हिसाब से तुमने कौन सी आइडेंटिटी को कितने वॉल्यूम पे रखा है, कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके रखा है, कितने ज़्यादा लाइक क्या तुम हार्डली आइडेंटिटी पे फोकस्ड हो, फोर्सली उसे अडॉप्ट कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा आइडेंटिटी को ढीला रखा है। ये है कि ठीक है मैं एविडेंस पे ध्यान दूंगा, मैं आगे के लोगों के एजम्पशंस पे ध्यान दूंगा, जो ट्रूथ है, रियलिटी की ट्रूथ है, उस पे ध्यान दूंगा, एंड थोड़ा सा ट्वीक करने का ट्राई करूंगा आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी अपनी लॉकअप हो जाती है जब अपन ऑब्सेस हो जाते हैं ना कि मैं हूँ, लाइक समवन आ जाता है कि आई एम समवन हु डू XYZ, तो ये आई एम समवन वाली जो चीज़ है ना, ये आइडेंटिटी को लॉकअप करने में प्रॉब्लम करती है। एंड ये लॉकअप, ये जो लॉकनेस है ना, ये दुनिया के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ा सा हल्का सा लॉक चाहिए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। धीरे से कोई भी डाउट आए, दिक्कत आए, तो रियलिटी का OS का शो देख लो, तो अपने को कर ही देगा ना मैसेज। एक और जो चीज है वो है कि अच्छा एक बात पता है, अपनी जो मिसअलाइनमेंट है ना आइडेंटिटी को लेके, वो भी अपने को एक ट्रैप में फंसा देती है। लाइक ये ट्रैप अभी प्रेजेंट में कोई खास फील नहीं होता, बट फ्यूचर पे ऑफ करता है। जैसे कि लाइक अपना पास्ट वर्जन एक्सपेक्टेशन सेट करता है, सही है, एंड प्रेजेंट वाला वर्जन उसे इमोशनली एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है वो मूवमेंट पे, जो भी एक्सपेक्टेशंस पास्ट में सेट हुई है। एंड इमोशंस, क्योंकि वो है ना, इमोशंस अपन ने ज़्यादा अच्छे ड्राइव करते हैं, हार्ड होते हैं, एंड इमोशंस को अपन ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इसके लिए वो डायरेक्शन भी सही देता है। ये इल्यूजन है कि इमोशंस डायरेक्शन सही देता है, मैंने किया है कवर का, तो ये पॉइंट पे आता है। तो इमोशन के हिसाब से प्रेजेंट में डिसीजंस लिया जाता है, एंड वही फ्यूचर अलग वे से पे ऑफ करता है, क्योंकि वही कॉन्सिक्वेंसेस पे करने वाला है। एंड यही वर्जन को अपन ये वे से देखें कि जो पास्ट वर्जन है, तुम लर्निंग में हो, लर्न कर रहे हो, सिस्टम को एक नए सेकेंड ईयर के बच्चे के हिसाब से पढ़ रहे हो, प्रेजेंट में एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहे हो, इमोशनली नहीं, IQ के हिसाब से एग्जीक्यूशन कर रहे हो। एंड थर्ड वो फिर इवोल्यूशन होता है कि क्या रिजल्ट्स आए, वो फ्यूचर देखता है, तुमने क्या किया, पढ़ा, ये अपनी जो एग्जाम्स एंड लाइक ये जो एवरीडे अपन लाइक सेकेंड थर्ड 8th स्टैंडर्ड में जो पूरे स्कूल का प्रोसेस होता है ना, वही है, लर्निंग करो,
फिर वहाँ पे बीच में प्रैक्टिस करो और फिर जो थर्ड वाला है वो एग्जीक्यूशन देता है। फिर लाइक थर्ड स्टैंडर्ड से रिजल्ट आने के बाद तुम्हें पता चलता है कि हाँ मुझे फोर्थ स्टैंडर्ड में लर्निंग पे थोड़ा बेटर ध्यान देना है, ये एरिया मेरी वीक है, इस पे ध्यान देना है। फिर प्रेजेंट में आते हो, प्रेजेंट में उसको एग्जीक्यूट करते हो, एग्जाम्स देते हो। फिर एग्जाम्स देने के बाद वापस फाइनल ईयर लाइक फोर्थ के फाइनल ईयर में तुम वापस एग्जाम्स देते हो, उसका रिजल्ट आता है, इवैल्यूएशन करते हो पहले से अभी से क्या इंप्रूवमेंट है, वापस सही देख रहे हो। यही फील सेम लाना है। पास्ट में लर्निंग फेज, ठीक है, प्रेजेंट में स्टिल लर्निंग ही होगा क्योंकि वो जाके फ्यूचर क्या बनने वाला है, पास्ट बनेगा ना तुम्हारा, कि जो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है वो आज तुम्हारा पास्ट सेल्फ था कहीं ना कहीं। तो ये जो लाइन है टाइम वाली, इस पे लर्निंग, एग्जीक्यूशन एंड इवोल्यूशन, ये प्रोसेस रखना है। लर्निंग, एग्जीक्यूशन एंड इवोल्यूशन। हम कोई फिक्स्ड वर्जन नहीं है, हम एवरी टाइम नेगोशिएट कर रहे हैं अपने अलग अलग वर्जन्स के हिसाब से, एंड कौन से वर्जन्स को कितना ज़्यादा टाइम मिलता है उस हिसाब से वो वर्जन डोमिनेट करता है अपने लाइफ में, वो वर्जन ज़्यादा प्ले आउट करता है। जैसे कि लाइक अपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो गए ना, तो मिलता हूँ भाई एवरी एपिसोड में और कुछ क्रेजी या फिर और कुछ अच्छी इंसाइट्स लाने का ट्राई करता हूँ तुम्हारे लिए, और ज़्यादा हेल्पफुल चीज़, जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ मेरे लिए उतना बेटर है। प्लीज़ फिट जीनी को भी लाइक चेकआउट करो, वो सही में एक एक्सेप्शनली बेटर प्रोडक्ट रहेगा तुम्हारे लिए। वो पूरा एक्सपीरियंस है, वो कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, सेल्फ प्रोडक्ट नहीं है, वो एक पूरा एक्सपीरियंस पैकेज के साथ आता है। थोड़ा सा अपना वो क्वालिटी का दिक्कत हो गया होगा, स्पीकिंग का, आवाज़ का भी थोड़ा सा ऑडियो में होगा, लाइक वी आर स्टिल इम्प्रूविंग। मेरी टीम भी थोड़ी काम कर रही है, टीम क्या भाई मैं ही हूँ एक बाय द वे एक क्रेजी चीज़ बतानी थी। ये पूरी चीज़ में मैंने लाइक आज 40 एपिसोड पे हम आ चुके हैं, एंड मैं लाइक बहुत खुश हूँ कि मैं यही खुश हूँ कि भाई ये मैं चैनल 40 एपिसोड तक ला पाया, एंड ये अभी कभी बंद नहीं होगा। एंड ये कॉन्फिडेंस, ये आइडेंटिटी मेरे को सही में अच्छी फील होती है। ये एजुकेशन, ये पिछली लर्निंग मेरे को कहीं ना कहीं आज काम आ रही है। ये जब मैं पूरे फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर जब से मैं नर्ड हुआ हूँ ना, तो वो लर्निंग, वो सारी इंफॉर्मेशन आज मैं पैकअप करके एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। एंड इसका इवोल्यूशन में पता नहीं फ्यूचर में कैसे इवॉल्व करेंगे, बट कैसा लगा एपिसोड मुझे बताना। लेट्स गो अगले एपिसोड में और अपनी थिंकिंग इम्प्रूव करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। कुछ भी क्या भी लगे भाई मेरे को प्लीज़ कमेंट में गालियाँ दो, मुझे और इम्प्रूव करना है। यस, तो मिलते हैं। हे मैं तुम्हें फिट जीनी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये तुम्हारा जीनी है, इसका सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारे हेल्थ के कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना, ठीक है। जिसके लिए भाई ये अपने प्लान्स अल्टर करेगा, एडजस्ट करेगा तुम्हारे हिसाब से। भाई ये अपने सारे न्यूट्रिशन प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स, हेल्थ के डाइट, जो भी फिटनेस में लगता है वो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेगा कि तुम्हें कौन से सप्लीमेंट्स देने चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए। एवरीथिंग की एवरी डिटेल की आज वर्कआउट में तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे डे के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से। ये पूरा हाइपर पर्सनलाइज एआई एजेंट है जिसका इंटरफेस एक ह्यूमन है। पता है, वो डिटेल्स यहाँ पे चेक करो, जाओ प्लीज़ जाओ, एंड बस डिटेल्स देख के आओ एंड जाओ, यहाँ पे जाओ। बाय।